हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर दूसरा क्या है, मृदा जल का प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये दूसरी चैप्टर है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे विश्व में जो है पूरा भूमि है, पूरा विश्व में। तो बोल रहा है क्या, इसमें तो कुछ पानी भी होगा, कुछ भूमि भी होगा। तो यहाँ बोल रहा है पूरा भूपृष्ठ मतलब पूरा जो भूमि का है कितना प्रतिशत भाग जो है भूमि है। जल छोड़ के बोल रहा है कितना प्रतिशत भूमि है। तो इसमें आंसर देखिए 20%। 20% नहीं होगा, 70% भी नहीं होगा, 22% भी नहीं। कितना प्रतिशत, 30% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 30% पूरा क्या है, प्रतिशत भूमि है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है। झारखंड में एक नेशनल पार्क है जहां पर जानवरों को रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि आजकल जो है जानवर धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए ये सब बनाया गया है नेशनल पार्क को, क्या जानवरों को जो नस्ल को बचाने के लिए, रिजर्व को रखने के लिए। तो वही बोल रहा है कि बेतला जो नेशनल पार्क है वो झारखंड के किस जिले में है। तो देखिए गुमला में नहीं है, पलामू में भी नहीं है, लोहरदगा में भी नहीं है, कहा है, लातेहार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहां पर है, लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कहने का मतलब है टाइगर, टाइगर जो बाघ धीरे धीरे हम लोग को जो है भारत में क्या हो रहा है, लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसका क्या किया गया, इसको बचाए रखने के लिए एक स्थापना किया गया टाइगर रिजर्व की। ठीक है, उसमें बाघ को क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, रखा जाएगा। तो देखिए कितना में इसको स्थापना किया था, 1973 में नहीं किया गया था, 1972 में इसको टाइगर रिजर्व किया गया था। देखिए 1975 में भी नहीं किया गया था, डी ऑप्शन। 1974 में भी नहीं, किसमें किया था, 1972 में टाइगर रिजर्व की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। अभी तुरंत समझाएं। देखिए यहाँ पर क्या बताया था, भूमि, कितना भूमि, और यहाँ पर जो बता रहा है कि कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका है। तो देखिए पृथ्वी को अगर 4 भागों में हम लोग बांटते हैं तो 3 भाग हमारा क्या है, पृथ्वी जल से ढका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग 4 भाग, यानी कि 3 भाग पृथ्वी से ढका है, किसमें से, 4 में, यानी कि 3/4। इसको बोलेंगे 3/4। क्या बोलेंगे, 3/4। देखिए यहाँ पर कहीं देखिए 1/4 दिया, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आधा दिया, ऑप्शन गलत होगा। तीसरा देखिए 3/4, ऑप्शन राइट हुआ। 2/4 गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का क्या कारण है। कहने का मतलब झारखंड में एक सारंडा गांव नामक गांव है, वहां पर जो है जनसंख्या कम है। इसको बोल रहा है क्या कारण है, तो समझिए ठंडी जलवायु है वहां पर। क्या नहीं, ठंडी जलवायु नहीं है, क्योंकि झारखंड में ठंडी जलवायु नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में ज्यादा पंजाब साइड में हो गया, कश्मीर में सब में ठंडी जलवायु होती है। नेक्स्ट देखिए दलदली भूमि है, क्या हम लोग को दलदली भूमि, पठारी क्षेत्र है तो हम लोग को दलदली भूमि तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कट गया। नेक्स्ट देखते हैं सघन वन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल होना। तो सारंडा क्षेत्र में क्या है, बहुत ज्यादा जंगल है। ऑप्शन देखिए डी क्या बोल रहा है कि मरुस्थल। क्या मरुस्थल हम लोग झारखंड में है, क्या नहीं है। तो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राजस्थान में कम जनसंख्या का क्या कारण है। तो राजस्थान में कम जनसंख्या कारण देखते हैं, ऑप्शन क्या कहता है, पहाड़ी भूमि। क्या राजस्थान में पहाड़ है, नहीं, कम पहाड़ी भूमि, ऑप्शन कट करते हैं। दलदली भूमि, क्या वहां दलदली भूमि है, क्या राजस्थान में ज्यादातर क्या है, रेतीला जगह, रेत है, तो यहाँ पर दलदल क्षेत्र तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कट गया। सघन वन, क्या इसमें ज्यादा वन है, क्या वन नहीं, यहाँ पर रेत है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मरुस्थल। तो यहाँ पर क्या हमारा मरुस्थल मतलब क्या हुआ, जहां पर क्या हुआ, घास फूस नहीं रहता, रेत ही रेत दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल। यहाँ पर एक हमारा सहारा मरुस्थल दिखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। ठीक है, बोल रहा है भारत में जो भूमि है, भारत में बहुत भूमि है, बोल रहा है उसमें कितना प्रतिशत जो है कृषि करने योग्य है, मतलब खेती करने योग्य है। तो देखिए बोल रहा है यहाँ पर 11% नहीं होगा, 22% नहीं होगा, डी हमारा क्या 26% नहीं होगा, कितना परसेंट, 57% हमारा क्या है
कृषि करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से भूमि संरक्षण का एक उदाहरण है? भूमि संरक्षण का मतलब क्या होता है? भूमि का बचाव। क्या होता है? भूमि का बचाव। भूमि का बचाव देखिए क्या बोल रहा है, वन रोपण मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे को लगाकर। अतिचरण, अतिचारण का मतलब हुआ तुम्हारा पेड़ पौधे को नष्ट करके, क्या नहीं। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके, रासायनिक कीटनाशकों मतलब क्या हुआ, जैसे दवा हम लोग जो खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, दवा को जो है कीटनाशकों को मारने में उसका भी प्रयोग क्या करते हैं, तो क्या होगा, उससे भी भूमि हमारा नष्ट होता है, इसीलिए क्या होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। देखिए खनन, खनन मतलब क्या होता है, जब कोयला वगैरह निकलता है तो क्या होता है, वहां गड्ढा खोदा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, खनन। तो खनन से भी क्या होगा, इससे भी भूमि का नुकसान होता है। तो हम क्या होगा, वन रोपण। आंसर क्या होगा, वन, ए इज द करेक्ट आंसर, वन रोपण इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण में सहायक नहीं है? मृदा निम्नीकरण मतलब क्या होता है, मृदा को मतलब कि बनने में, मृदा मतलब बनने में क्या होता है कि मृदा का जो निम्नीकरण मतलब कि एक तरह से मान लीजिए कि वो नष्ट हो रहा है, ठीक है, नष्ट होने का, निम्नीकरण मतलब कम होना, ठीक है। तो कम होने का क्या कारण है, देखिए निम्न में क्या अतिचारण हो रहा है, अतिचारण नहीं, भूस्खलन, भूस्खलन भी नहीं, वन रोपण भी नहीं, वनोन्मूलन तो होगा ही नहीं, वन रोपण तो होगा नहीं, क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, अतिचारण। अतिचारण क्या होगा, सहायक नहीं है, ये सब हमारा क्या है, सहायक है, और यहाँ बोल रहा है सहायक नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, अतिचारण, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? मृदा निर्माण मतलब मृदा निर्माण जो होता है इसमें सहायक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिए समय तो हमारा लगेगा लगेगा, ठीक है। मृदा गठन, मृदा तो गठन होगा, तो क्या मृदा निर्माण में सहायक किसे हो रहा है, गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही, ये दोनों क्या होगा, गलत होगा, इन तीनों गलत होगा, क्योंकि समय भी लगता है, जैव पदार्थ भी आते हैं और जलवायु भी आते हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा की ऊपरी परत से, बोल रहे मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने स्तर होते हैं? मृदा जब बनता है तो उसमें 4 प्रकार का लेयर होता है, क्या होता है, 4 प्रकार का लेयर होता है। इस प्रकार के देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रास है, यहाँ पर 4 प्रकार का लेयर पाया जाता है। यहाँ पर जो लेयर पाया जाता है उसमें ह्यूमरस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ह्यूमरस। तो इसमें बोल रहा है कि इतना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ये सब ऑप्शन क्या होगा, गलत हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला है रक्षक मेखला, तो रक्षक मेखला तो है लेकिन उतना भी नहीं है, इसीलिए इसको कट करते हैं। माल्च, ये तो होगा नहीं। समुच्च रेखीय जुताई, ये क्या है करेक्ट आंसर, अतिचारण तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समुच्च रेखीय जुताई क्या है कि कोई भी जमीन जब ढलान में रहता है तो उसको क्या करेंगे, खंड बाय खंड करके उसको क्या करेंगे, खेती करेंगे, मतलब बांध बना बना कर क्या करेंगे, खेती करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, तो उसको बोलते हैं समुच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? मृदा संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि मृदा का बचाव, तो रक्षक मेखला, दूसरा है हमारा फसल आवर्तन, तीसरा हमारा नियंत्रित पशुचारण, और चौथा हमारा अतिचारण। आंसर क्या होगा, अतिचारण। ये सब तीनों है, कौन नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन, अतिचारण नहीं है। पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो पहाड़ों से शुरू हुआ नहीं, पहाड़ों पर शुरू करे तो क्या खाएगा, जंगलों से भी नहीं हुआ है, रेगिस्तान से तो हुआ नहीं, कहाँ हुआ, महासागरों से, कहाँ हुआ, महासागर में लोग पहले रहा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो जल का जो सर्वाधिक उपयोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कृषि, कृषि है, उसके बाद दिया है कार्य निर्माण, निर्माण कार्य के लिए तो होगा नहीं, उद्योग के लिए तो उतना नहीं करते हैं, घरेलू के लिए थोड़ा करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग उपयोग करते हैं कृषि के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण का उपाय नहीं है? जल संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि जल का बचाना, जल का मतलब क्या हुआ, संरक्षण करना, बचाव करना। तो पहला देखते हैं वृक्षारोपण, ये तो है हमारा। सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, ये भी हो सकता है। डोभा निर्माण, डोभा निर्माण करके भी क्या हमारे मृदा संरक्षण, सॉरी, जल संरक्षण हो सकता है, लेकिन नगरीकरण करके हमको मृदा संरक्षण नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इज डी। सी नंबर गलत हुआ, बी नंबर भी गलत है, और सी नंबर, ए नंबर भी गलत है। राइट आंसर कौन सा हुआ, नगरीकरण। नगरीकरण मतलब क्या था, शहर, तो शहर क्या है, इसमें कोई मृदा संरक्षण का, जल संरक्षण के बारे में बता रहा नहीं, तो हमारे क्या होगा आंसर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, क्या दिया है,
निम्न में से कौन सा एक वनस्पति उत्पाद नहीं? वनस्पति उत्पाद कहने का मतलब हुआ जो मतलब कि क्या हुआ, नॉर्मल उत्पाद होता है। नॉर्मल कहने का मतलब नॉर्मल लकड़ियों से बनता है, ठीक है, उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग, वनस्पति उत्पाद। तो यहाँ पर गोद नहीं होगा, ओन नहीं होगा, वन औषधि नहीं होगा, इमारती लकड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन वनों का एक गौण उत्पाद है? गौण उत्पाद कहने का मतलब हुआ ये नॉर्मल नॉर्मल लकड़ी जैसे हो गया उत्पाद, रेशम से हो गया, रबड़ हो गया, ये सब उत्पाद होता है। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, ला हो गया, मधु हो गया, ये सब उत्पाद होता है। कौन यहाँ पूछा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये तो है इसलिए गलत हुआ, ये भी है इसलिए गलत हुआ, ये भी है इसलिए गलत हुआ। कौन नहीं है? सागवान की लकड़ी है, ठीक है। झारखंड में दो प्रकार के वन पाया जाता है, एक प्रकार के मुख्य वन हो गया, मुख्य उत्पाद, उत्पाद, और एक हो गया तुम्हारा गौण उत्पाद, गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद में आता है जैसे महंगी महंगी सागवान की लकड़ियां हो गया, सखुआ का लकड़ी हो गया, इस प्रकार की लकड़ी क्या था, महंगा महंगा लकड़ियां इसमें आता है। गौण उत्पाद में नॉर्मल मछली आता है, जैसे हो गया रेशम, मधु हो गया, ये सब आता है, ठीक है, ला हो गया, ये सब आता है, राइट। तो यहाँ बोला गया है गौण, तो गौण नहीं है, कौन नहीं है, सागवान की लकड़ियां नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में पाई जाने वाली जनसंख्या, विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने? चार भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से वनों विनाश का कारण नहीं है, वनों विनाश का कारण नहीं है। पहली बात तो वनों विनाश का कारण तो वर्षा तो होगा नहीं, कट खत्म हो गया। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन तो वन के कारण से होगा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। वनोन्मूलन, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं, दावानल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को इतना